महोदय को, जैसा निदेशक महोदय ने बताया कि जाना है, मैं आज अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को सादर अपना संबोधन देने के लिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं। पुनः एक जोरदार तालियों से स्वागत करने का करता हूं। बोली भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। परम वंदनीय मातृभूमि, आज पटना की पावन धरती पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालय MSME के तहत PM विश्वकर्मा एग्जीबिशन कम ट्रेड फेयर के मौके पर मंच पर आसीन डायरेक्टर MSME DFO पटना श्री RK चौधरी साहब, इस मौके पर श्री भवेश कुमार स्टेट एंगेजमेंट ऑफिसर NHDC बिहार, जनरल मैनेजर DIC पटना श्री अंकित कुमार जी, श्री विभाकर झा जी LDM पंजाब नेशनल बैंक पटना, इस मौके पर श्री कनिष्ठ कुमार धीवर जी DGM IPOPB पटना, और इस मौके पर श्री संजीव आजाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल 1 MSME DFO पटना सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, सभी पत्रकार मित्रों, साथियों, आज हम सब एक लंबे समय से PM विश्वकर्मा योजना, देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री दलित भाई मोदी जी की सोच थी जाकर के कि समाज में वैसे लोग जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है, ऐसे 18 समाज के लोगों को जो लंबे समय से बढ़ई का काम कर रहे थे, लोहार का काम कर रहे थे, स्वर्णकार, कुंभकार, मूर्तिकार, चम्रकार, राजमिस्त्री सहित ऐसे 18 व्यवसाय जुड़े लोग सदियों से इस काम करते आ रहे थे और उसको उपयोगिता बढ़ते जा रही थी। इसको देखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की जाकर के, और आज लगभग बिहार में 15 लाख से अधिक लोगों को PM विश्वकर्मा योजना का लाभ मिल रहा है, और देश में बड़े पैमाने पर इस योजना के प्रारंभ होने से एक बड़ी आबादी को लाभ मिला जा करके। आज हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे जा करके, जो एक अच्छी पहल की जा करके, पहल का परिणाम है। तो वैसे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ट्रेनिंग की शुरुआत की जाकर, और ट्रेनिंग कराने के बाद 15,000 का टूल की प्रोत्साहन को दिया जा रहा है, और सस्ती ब्याज पर प्रथम बार में 1 लाख का है, आगे 3 लाख तक का जाकर के है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और आज जो लाभ बिहार को प्राप्त हो रहा है, देश को प्राप्त हो रहा है, भारत जैसे विशाल देश, छोटे छोटे उद्योग और पारंपरिक कारीगर हमारी व्यवस्था के लिए रहे। इसी सोच के साथ सरकार ने
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम को बढ़ावा दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां प्रतिभाशाली कारीगरों और छोटे उद्योगों की लंबी परंपरा रही है, चाहे वो बढ़ई, लोहार, कुम्भकार, चमड़कार, दर्जी, सुनार, नाई, ये अन्य पारंपरिक काम करने वाले लोग। पहले इन लोगों को संसाधनों और पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से अब कारीगरों को ट्रेनिंग की व्यवस्था है, आधुनिक उपकरण और कम ब्याज पर ऋण कराया जा रहा है। इससे जो काम में गुणवत्ता बढ़ी है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार एमएसएमई क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिल रहा है, पलायन कमा है और उन्हें बाहर पलायन करने की आवश्यकता कम हो रही है करके। इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आत्मनिर्भर भारत सपनों को मजबूत करते हैं। जब बिहार के कारीगर और छोटे उद्योग आगे बढ़ेंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देश की प्रगति करेगा। अंत में ही कहना चाहूंगा कि हमें इन योजनाओं की जानकारी कि जो आपका पहला प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, कि हर जरूरतमंद व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि बिहार के कारीगरों, उद्यमियों और युवाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और एक समृद्ध बिहार का निर्माण करने में हम भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टॉल का निरीक्षण करते माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी एमएसएमई के द्वारा लगी हुई स्टॉल है। इधर आ जाओ सुनील, इधर आ जाओ। कहाँ से आए बताइए, खड़ा हो जाइए, बताइए वो कब से बना रही है? खेल हो रहा बढ़िया ना, डिमांड भी काफी गाँव में। जी ये कहाँ पर बना रहे हो बिहार में? इस समय अपने गांव होटा पंचायत मुकामा में वही घर में बना। कब से कर रहे हैं? सर मैं तो अच्छे बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग हाल ही कल मिली थी। कब से बना रही हैं आप? अच्छा, कब से बना रही है? 2024 से। ठीक है, एकदम साफ बना रही है। चलो कौन कपड़ा है? हम बोल को ना हम कितना देखिए प्रधानमंत्री सर, आज एमएसएमई ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय मेला लगाया गया। क्या मुख्य उद्देश्य है? का मुख्य उद्देश्य लोगों की मार्केटेबिलिटी, जो भी अगर वो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर सबको मतलब बिके ना होगा तो क्या फायदा होता है? तो मुश्किल है ना। उसके लिए हम लोग सबसे पहले उनको मार्केटिंग बढ़ाने के लिए उनकी खरीद बिक्री जो बढ़ाने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य इस मेले का यही है।
उनको एक उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, लोगों को दिखाएं, लोग उनके बारे में जानें, जिससे कि उनकी जो है मार्केटिंग बढ़े। कितने स्टॉल लगे हैं और किस किस तरह के 60 स्टॉल लगे, 60 स्टॉल। और सर जो हमारे आर्टिजन्स हैं और जो हमारे आसपास के लोग हैं जो तमाम के कार्यों में लगे हुए हैं, उनके हुनर को निखारने के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए और सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं आपके संस्था में? ये मेला उसी क्रम में एक आपकी कड़ी है जो आप देख रहे हैं। इस तरह का मेला टोटल हमारे डीएफओ पटना के अंतर्गत 5 मेले इस तरह के आयोजित किए जा रहे हैं इस साल। ऑलरेडी हुए तो अभी एक तीसरा है, 2 और होने जा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थी जुड़ चुके हैं सर बिहार में करके टोटल 18.5 लाख की एप्लीकेशन आया है, 18.5 लाख एप्लीकेशन टोटल आया है। टोटल जो है अप्रूव्ड है, 3rd स्टेज अप्रूवल हो चुका है ना। तो हम लोग लक्ष्य कितना तक है? ऐसे नहीं, लक्ष्य पूरा ऑल इंडिया का है 30 लाख था, जो कि पूरा हो चुका है। और अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में, वैसे ही अभी बोलना नहीं बिहार के लिए चाहिए, स्पेसिफिक, बिहार के लिए स्पेसिफिक नहीं मतलब कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, तो पूरा ऑल इंडिया के लिए 30 लाख का लक्ष्य था, लगभग पूरा हो चुका है। लाभार्थियों को किस तरह के लाभ दे रहे हैं? लाभार्थियों को मुख्य रूप से इसमें सबसे पहले 15,000 रुपये का फ्री टूल किट, उससे पहले उनको मुफ्त ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उसको ट्रेनिंग का पर डे का पैसा देते हैं 3500 रुपये करीब। उसके बाद जो 15,000 रुपये जैसा मैंने बताया टूल किट, उसके बाद उसको 1 लाख रुपये का लोन सब्सिडाइज 5% ब्याज पे वो पूरा वापस दे देने पे उनको फिर 2 लाख रुपये का लोन। और उससे पहले उसको 15 दिन की ट्रेनिंग, फिर उसमें 7,500 रुपये का ट्रेनिंग का कॉस्ट उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। फिर इसके अलावा 100 रुपये प्रति माह उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए पैसे अलग से मिलते हैं। ये मुख्य रूप से जो मेन डायरेक्टली विश्वकर्मा योजना का लाभ है। इसके अलावा इस तरह के प्रोग्राम करके उनको उनके उत्पाद को विपणन में सहायता, मार्केटिंग में सहायता। अच्छा,